Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to start a new topic in mathematics, that is the real number. What is the real number? रियल नंबर क्या होता है? कौन कौन से नंबर के जो टाइप्स होते हैं जिनको हम रियल नंबर बोल सकते हैं? तो आज की हमारी क्लास के अंदर इन्हीं नंबर्स का जो है हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, तो आइए हम चलते हैं रियल नंबर्स की तरफ. ठीक है, तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रेशनल और इरेशनल जितने भी नंबर्स होते हैं, all the rational and all the irrational numbers, all numbers are called the real numbers. ठीक है, अब रियल नंबर्स कौन कौन से नंबर्स को हम रियल कह सकते हैं? ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर. हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है. काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये इनफाइनाइट टाइम तक ये नंबर चलते जाते हैं. दैट मीन्स ऑल द पॉजिटिव नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम द 1, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर. फिर हम बात करते हैं इंटीजर्स की. ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. यानी कि ये देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, और इधर भी डैश डैश, इनफाइनाइट टाइम तक दोनों डायरेक्शन में ये नंबर्स चल रहे हैं, नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव की तरफ. तो इन्हीं को हम इंटीजर्स बोलते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को. ठीक है, उसके बाद में तो इंटीजर हुए, नेचुरल नंबर हुए, तो नेचुरल नंबर भी हमारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं. इंटीजर्स को भी हम रियल नंबर बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में आते हैं रेशनल नंबर. अच्छा, इससे पहले होल नंबर्स जो होते हैं हमारे, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, उनको भी हम होल रियल नंबर बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में आते हैं रेशनल नंबर. रियल नंबर्स विच इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं उनको हम रेशनल बोल सकते हैं. ठीक है, और जो रेशनल नंबर होंगे वो हमारे रियल नंबर भी होंगे. ठीक है, तो P अपॉन Q यहाँ पर क्या होता है? हमने अभी इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, तो P और Q हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. आर यू गॉट इट? उसके बाद में एक कंडीशन यहाँ पर आती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0. Q यहाँ पर जो डिनोमिनेटर टर्म है वो हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो फॉर्म हमारी क्या कहलाएगी? रेशनल नंबर कहलाएगी. तो जितने भी रियल आपके रेशनल नंबर्स होंगे वो सारे आपके क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे. उसके बाद बात करें, ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशनल. फॉर एग्जांपल, जैसे इंटीजर लिखा मैंने 5, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशनल के अंदर. कैसे? जैसे इसके डिनोमिनेटर में 1 पुट किया तो ये हमारी P अपॉन Q फॉर्म बन जाएगी, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है. P और Q जो ये दोनों नंबर है 5 एंड 1, ये हमारे दोनों ही क्या है? इंटीजर्स है. तो हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि P एंड Q जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा. फिर डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. जब भी हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन करेंगे तो वो या तो क्या हो सकता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो सकता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे 15 का डिवाइड जब हम 4 से करेंगे, तो 15 का जब 4 से डिवाइड हम करेंगे तो क्या आएगा? 4 3 जा 12, माइनस करेंगे क्या आएगा? 3. 4 का 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, जस्ट पुट अ पॉइंट हियर. ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा. 4 7 जा 28, माइनस किया तो आया 2. 4 का 2 से फिर से डिवाइड नहीं होता, फिर से पॉइंट किया हुआ है, देन वी विल पुट द 0 हियर. ठीक है, देन 4 5 जा 20, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. तो दैट मीन्स ये जो हमें डेसिमल एक्सपांसन मिला है, पॉइंट की 2 डिजिट्स के बाद हमारा डिवाइड यहाँ ओवर हो रहा है, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा है. सो हम इस टाइप के डेसिमल एक्सपांसन को बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन. कैसा बोलेंगे? रेशनल नंबर जो होगा वो हमारा कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा. 3.75 आया. अब हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे कौन से हो सकते हैं? तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स रिकरिंग जो वाले होते हैं, जैसे कि 10 अपॉन 3 मैंने एक रेशनल नंबर लिया, हम 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा कितना आ रहा है? 9, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1. 3 का 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो जस्ट पुट द पॉइंट हियर. ठीक है,
तो 3 का 1 से डिवाइड नहीं, पॉइंट पुट किया तो यहाँ आ गया 0, 3 3 जा 9, फिर माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपना 1 आ गया। फिर वापस से 3 का डिवाइड 1 से नहीं जाता, पॉइंट पुट ऑलरेडी हो रखा है, तो फिर से हम यहाँ 0 पुट करेंगे, देन अगेन 3 3 जा 9, फिर माइनस करेंगे, फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है, फिर यहाँ 0 लगेगा, देन अगेन 3 3 जा 9। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा अगेन एंड अगेन रिमाइंडर 1 आता जाएगा और हम क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 3 3 पुट करते जाएंगे। तो दैट मीन्स ये इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता जाएगा। दैट मीन्स जब भी हम 10/3 का डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो वो आता है 3.333 डैश 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 इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये हमारा कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। आई बात समझ में। तो जो हमारे डेसिमल एक्सपांशन जो टर्मिनेटिंग होते हैं और जिन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है उनको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और हमारे जो रेशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होते हैं। फिर बात करते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स की। Real numbers which cannot be expressed in the P upon Q form, where P and Q are the integers and Q is not equal to 0, are called irrational number and whose decimal expansion are। लेकिन जब हम जो भी इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो उनका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। अब इसके अंदर एग्जांपल्स की बात करूं, जो रूट के अंदर हमारे प्राइम नंबर होते हैं, √2, √3, √5, √7, √11, ये हमारे जितने भी रूट के अंदर जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जब हम इनको डेसिमल एक्सपांशन में चेंज करेंगे, √2, √3 जो रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, तो उनका जो डेसिमल एक्सपांशन हमें मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मिलेगा। तो इन टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। लाइक पाई की जो वैल्यू आती है, पाई, ठीक है, 3.14, ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, लेकिन 3.14 के बाद भी वो इनफाइनाइट टाइम तक नॉन रिपीटिंग डिजिट्स चलती है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो हमारे जितने भी हमने रियल नंबर के अंदर देखो पहली स्लाइड के अंदर पढ़ा था, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। आर यू गॉट इट? ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े वो सारे हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें यहाँ हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि 1 भी एक प्राइम नंबर होता है, बट इट्स अ रॉन्ग। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम द 2। ठीक है, तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 से हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब प्राइम नंबर में किसको बोलेंगे, विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जिन नंबर्स का डिवाइड सिर्फ 1 से हो सकता है या फिर नंबर इटसेल्फ से हो सकता है। लाइक जैसे 3 का डिवाइड हम सिर्फ 1 से कर सकते हैं या फिर 3 का डिवाइड 3 से कर सकते हैं, तो ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर के हमारे, तो ये हमारे प्राइम नंबर हो गए, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, इसके बाद हम 13 ले लेते हैं, 17, 19, 23, तो ये सारे हमारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जिनके मल्टीपल्स 1 और इटसेल्फ नंबर होता है, उसके अलावा कोई भी उसके मल्टीपल्स नहीं होते हैं। अब कंपोजिट नंबर जस्ट ऑपोजिट टू द प्राइम नंबर, द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1, जो 1 से तो डिविजिबल होता ही है, उसके अलावा इटसेल्फ से भी होता है और उसके अलावा अदर नंबर से भी हम उसको कर सकते हैं। जैसे 4 लिया तो 4 का डिवाइड हम 1 से भी कर सकते हैं, दैट इज 4 आएगा। 4 का डिवाइड हम 4 इटसेल्फ से भी कर सकते हैं, तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। और 4 का डिवाइड हम 2 से भी कर रहे हैं, 2 से भी कर सकते हैं, दैट मीन्स 2 2 जा क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 1 और 1 के अलावा जो नंबर इटसेल्फ है और उसके अलावा और नंबर भी उसके मल्टीपल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। आर यू गॉट इट? ठीक है, उसके बाद में तो आज की हमारी क्लास के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का इंट्रोडक्शन किया कि हमारा चैप्टर का नाम ही रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर के से रिलेटेड कौन कौन से और नंबर्स होते हैं, किन किन नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोल सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर जितने भी नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो ये रियल नंबर का इस पार्ट के अंदर जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब हमारे चैप्टर के अंदर रियल नंबर्स कैसे यूज आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, Thank you for watching the video.
Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.